अभी हम लोग श्री वाटिका नर्सरी में आपको जो पौधा दिखा रहे थे, गार्डन दिखा रहे थे, यहाँ के कस्टमर से भी कुछ मिले। अब हमारे साथ श्री वाटिका के जो संचालक हैं आशीष कुमार, उनसे हम जुड़ करके और उनसे जानेंगे कि आखिर ये कब से ये चला रहे हैं अपना ये नर्सरी, और ये नर्सरी चलाने से इनको क्या एहसास होता है, आखिर ये प्रकृति से इनका लगाव इतना कैसे हो गया, और किस तरह का पौधा ये अपने नर्सरी में रखते हैं और अपने ग्राहक को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं। सबसे पहले तो सर आशीष जी, आपको उम्मीद फाउंडेशन में स्वागत है। आपका भी स्वागत। ये नर्सरी में हम लोग देखे आपको हर क्वालिटी का पौधा यहाँ पे उपलब्ध है, फूल से लेकर के औषधीय हो या सजावटी हो, आम जामुन या जो भी फलदार भी है वो सारा कुछ, नींबू सब कुछ नजर आता है। तो ये कब से आप चला रहे हैं? ये हमारे नर्सरी को अभी 6 साल हो गए, ये हमारा छठा साल है। और हमारे यहाँ सिर्फ मतलब एक कैटेगरी में नहीं, हमारे यहाँ आपको इंडोर आउटडोर ऑर्नामेंटल्स में या फ्रूट्स में भी। और सबसे जो हमारी विशेषता ये है कि जब हम लोग नर्सरी किए तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य हमारा ये था कि किसान जो अभी तक किसी भी नर्सरी में जाते थे और जैसे आम का पौधा उनको लेना है, अमरूद का पौधा लेना है, तो जाके नर्सरी वाले से बोलते थे कि हमको अमरूद चाहिए, और उनको वैरायटी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता था। तो एक अमरूद का पौधा वो उठा के लेके चला आते थे और उनको ये पता नहीं होता था कि हम जो पौधा लगाए हैं वो किस वैरायटी का है। तो जितने भी जैसे फ्रूट्स हैं, तो जैसे जामुन हो गया, लीची हो गया, उसमें भी बहुत सारे वैरायटी हैं। जब हम लोगों ने खोजा तो लीची में भी हमको 3-4 वैरायटी मिल गया, जैसे मंदराजी हो गया, मियाराजी हो गया, फिर आपका बेदाना लीची है, कलकतिया लीची है, उसमें भी बहुत सारा हमको वैरायटी मिला। शाही लीची है अपना। तो जब जो अगर हमारा ये मानना था कि अगर किसान मान लीजिए कि लीची का पौधा लगाए तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमने किस वैरायटी का पौधा लगाया और इसको लगाने से हमको क्या फायदा है। जैसे मंदराजी लीची अगर वो लगाता है तो वो थोड़ा अर्ली फल उसको दे देता है, शाही लगाता है उसके बाद में उसका फ्रूट आता है। बेदाना का जो सीड है वो थोड़ा छोटा होता है लेकिन फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो थोड़ा लेट से होता है। उसी तरह से जैसे अमरूद का भी है L49, केजी गुआभा, इलाहाबादी। तो जनरली बहुत लोग जानते नहीं थे उस चीज़ को, हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया। और जब अब हमारे यहाँ अगर जैसे अब मान लीजिए आम का पौधा अगर किसी किसान को लगाना होता था, वो लोग किसी भी नर्सरी में जाते थे, तो जैसे मालदह मांग रहे हैं, उनको पता चला कि बाद में जब फलना शुरू हुआ तो कुछ और फल गया। हम लोगों ने उस चीज़ को रोका। हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर वो किसान एक पौधा अगर मालदह का लगाता है तो उसका मालदह ही निकलना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य था कि हम लोग वैरायटी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, अभी भी हम कॉन्शियस हैं। हमारे यहाँ आप देखिएगा कि जितने भी वैरायटी के पौधे हैं उनको अलग अलग से टैगिंग करके हम लोग क्यारी में डालते हैं, ताकि जब लेबर उनको देता है, जिस समय निकालता है, तो लेबर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि अक्सर जब जैसे फ्रूट्स का जो प्लांट है वो सावन में बिकता है ज़्यादातर, वर्षा ऋतु में ज़्यादा बिकता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नर्सरी में। तो अगर मान लीजिए कि उसको मिला के अगर आप रखते हैं तो हो सकता है कि लेबर निकालने में गलती कर दिया या फिर वो पहचान नहीं पाएगा। तो उसका यही उपाय था कि हम लोगों ने जो सप्लायर थे हमारे, उनसे सीधा बोला कि इसका ज़्यादा पैसा हमसे आप ले लीजिए, लेकिन कम से कम वहीं से उसको बाइफरकेट करके दीजिए ताकि हमको देने में आसान। उसी तरह से पूरा मेल, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन का जितना भी हमारे यहाँ सीजनल फ्लावर्स हैं वो सारा अभी आपको मिलेगा। और हम लोग सैफलिंग पर भी काम करते हैं। हमारे यहाँ आपको जैसे विंटर सीजनल, अभी तो उसका जो है फ्लावर, जितना भी फ्लावर है वो फ्लावरिंग हो गया है, लेकिन उसका सैफलिंग तक हमारे यहाँ से मिल जाएगा आपको। नर्सरी वाले अक्सर सैफलिंग बेचने में उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि एक तो यहाँ तैयार नहीं कर पाते हैं, या तो पूना या कलकत्ता से वो लोग मंगाते हैं। और यहाँ अगर तैयार भी अगर वो थोड़ा बहुत महीने में अगर करते हैं तो वो चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो वो लोग बेचने में थोड़ा सा झिझकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिएगा पीछे में हमारा पॉली हाउस बना हुआ है, जिसमें हम लोग खुद अपना सैफलिंग यही सीड्स का तैयार करते हैं, फन वैरायटी का। और सैफलिंग से लेके और लास्ट पौधा में जब तक फूल आ गया, सारे तरह का हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर वेजिटेबल्स का पूरा कलेक्शन आपको हमेशा, जैसे गर्मी में भी आपको हमारे यहाँ गोभी मिल जाएगा। तो हाई वैरायटी क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स का हो गया, उसमें टमाटर, आपका प्याज हो गया, हर एक तरह का, हाँ गोभी वगैरह सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम हमारे यहाँ मिलता रहेगा। और हमारा ये मानना है कि अगर छोटे किसान हैं और वो अगर 900-1000 स्क्वायर फीट में अगर वेजिटेबल्स का, आजकल रूफटॉप गार्डनिंग का बहुत चल गया है, लोग छत पे भी सब्जी लगाते हैं, तो उनके लिए हम लोग हमेशा सब्जी का सीड से लेके
सैपलिंग तक हमेशा हम लोग तैयार करके रखते हैं उनके लिए। अच्छा, एक चीज बताएं कि आपको ये प्राकृतिक से प्रेम जो है वो बचपन से मिला है या फिर बीच में कभी ऐसा लगा? क्योंकि देखिए नर्सरी जहां तक हम लोग देख रहे हैं तो आज के नर्सरी जो चलाने वाले लोग हैं तो अधिकांशतः पाया गया है कि कोई बड़ा भी करता है, कोई छोटा भी करता है। बहुत लोग आते हैं और इसमें मतलब बैक भी हो जाते हैं। तो कुछ न कुछ इसमें कुछ कारण होगा, लेकिन ये हमें लगता है कि नर्सरी चलाने वाले में जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति से लगाव है, हमें लगता है कि वही इस चीज को कायम रख पाते हैं क्या? अगर आपको नेचर से प्रेम नहीं रहेगा तो आप इस काम को नहीं कर पाइएगा। अगर आपको मिट्टी से एलर्जी रहेगा तो आप नर्सरी का काम नहीं कर पाइएगा। उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज ये चाहिए कि आपको नेचर से बहुत ज्यादा लगाव, नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम। क्योंकि जो जैसे अगर आप नेचर से अगर प्रेम नहीं है तो इस चीज को करना बहुत मुश्किल है। और हमारा भी चूंकि बचपन से इस चीज में बहुत लगाव था, हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो भी किसान परिवार से है, तो बस उसको हम लोगों ने अपग्रेड किया है। ये खेती का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि जिसमें ये था कि कम जमीन में और मैक्सिमम उससे हमारा यील्ड कैसे हो, और उसी के लिए हम लोग बहुत शोध किए, बहुत इसमें हम लोग जानकारी इकट्ठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे एक किसान, अगर आप ऑर्डिनरी एक किसान ले लीजिए तो वो मुश्किल से 10-12 क्रॉप्स में अपना पूरा जीवन जो है निकाल लेता है, और इसमें आपके पास, हमारे पास अभी भी हम लोग 800-900 वैरायटी में हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी की, स्किल की आपको ज़रूरत पड़ती है, और स्किल्ड स्टाफ का भी ज़रूरत पड़ता है। और ये सिर्फ अपने लेवल पर संभव नहीं है, आपके जो स्टाफ हैं वो भी स्किल्ड होने चाहिए। तो हम लोगों ने स्टाफ को भी उस हिसाब से ही ट्रेन किया है। अच्छा आशीष जी, एक चीज बताएंगे कि जो छोटे किसान हैं या बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके माने जमीन बहुत कम हो चुका है आज के समय में, जो कुछ लोग अपना जमीन के अभाव में अपने छत पर ही अब चाहते हैं कि सब्जी थोड़ा बहुत उपजा ले, या फूल भी गार्डन भी लगाते हैं लोग, तो उसके लिए क्या आप एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो अब जो किसान हैं, जैसे पहले किसान जो होते थे 40 बीघा 50 बीघा वाले, वो बहुत कम बच गए। अब जो किसान है मैक्सिमम, अगर आपको गांव में भी, हमारे इलाके में भी जो किसान मिलेंगे वो 1.5 बीघा 2 बीघा में अब सिमट गए। तो सबसे पहले उनको ये मानना होगा कि हम किसान हैं और हम छोटे किसान हो गए हैं अभी भी, क्योंकि उनका जो मेंटेलिटी है, उनसे जब आप बात कीजिएगा तो वो दर मन का बात करते हैं, और अभी भी वो ऑर्डिनरी फसल जैसे धान और गेहूं की तरफ बहुत ज़्यादा देखिए कि ललायित होते हैं, और वो इसी वजह से उनको खेती छोड़ के जाना भी पड़ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो अब हमको ये शोध करना होगा कि हम किस चीज़ का खेती करें ताकि हमको मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो। और उसके लिए ये है कि अगर किसी भी तरह का जैसे बिजनेस अगर हम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको अपग्रेड करना है हमको, तो बिजनेस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड क्या है, और डिमांड के हिसाब से सप्लाई। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ जो हमारा जो एरिया है, हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि शहर हमसे नज़दीक है, तो हमको बागवानी में जाना होगा। जैसे अगर हम लोग बागवानी में जाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ओर अगर हम लोग चले जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो एक तो है कि उस ज़मीन को हम लोगों को बागवानी के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि बागवानी के लिए जो ज़मीन है वो अलग होता है और आम फसल के लिए अलग होता है, और उसी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट, जैसे बहुत बड़ा ट्रैक्टर का जरूरत नहीं है, बहुत छोटा, हमारे देखिएगा पीछे फार्म में हम लोग जिससे खेती करते हैं, बहुत छोटा सा ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर का वीडर उसको बोलिए, और वो 50,000 से भी कम लागत का वो है, और वो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको यूज में लाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा भी क्यारी भी, एक पेड़ भी आप उससे उड़ाई कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आजकल जैसे नर्सरी में, चूंकि नर्सरी हो गए हैं, पहले नर्सरी बहुत ज़्यादा नहीं होता था तो बिचड़ा का बहुत दिक्कत होता था। अभी एक तो है कि F1 वैरायटी का जितना भी सीड्स है, तो हम लोग पूरे साल, जैसे बैगन हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, बंधा गोभी, ब्रोकली, और भी हाइब्रिड जैसे शिमला मिर्च, हम लोग हमेशा सिफलिंग गिराते रहते हैं। तो कम, जैसे 5 की संख्या में भी अगर आपको टमाटर का पौधा लेना है तो हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको। तो अगर छोटे किसान जो रूफटॉप में लगाना चाहते हैं, अपने दूरा दलान पे लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग पूरा साल इस चीज़ को उपलब्ध कराते हैं। कभी भी आप आइएगा हमारे यहाँ, आपको उस सीजन के हिसाब से वेजिटेबल्स मिल जाएगा। प्लस में है कि अगर आप अगर आपके पास नीचे में जमीन नहीं है, आजकल रूफटॉप का चला है, तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, ग्रीन कलर का जो ग्रो बैग आता है ट्रिपॉल मटेरियल का, तो उसमें भी, या फिर मछली वाला जो थर्मोकॉल होता है उसमें भी, सीमेंट वाली बोरी में भी, गमला में भी, आजकल सारा सब्जी हम लोग उगा सकते हैं, हाई वैरायटी क्रॉप्स उगा सकते हैं। छत पे है तो चूंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है मिट्टी का, तो उसके लिए है कि सॉइल प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो सॉइल प्रिपरेशन में ये है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट हम लोग डाल दें, थोड़ा कोकोपीट मिला दें, जिससे ताकि वो थोड़ा लाइट रहे, उससे गुड़ाई करने में भी आसान होगा।
दूसरा ये है कि हमारा घर का जो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम लोग कंपोस्टिंग में जाएं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी आपके यहाँ घर में हो रहा है, क्योंकि रूफटॉप वही ज्यादातर लोग कर रहे हैं जो अर्बन है, तो उनके यहाँ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम लोग बाहर न फेंक के उसको एक ड्रम में या कुछ में अगर उसको इकट्ठा करें, और उसको जब वो पूरा ड्रम हमारा जब भर जाए तो उसको एक लेयर मिट्टी का दे दे, 3 महीना में बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और आप अपने घरेलू, उसमें बाहरी कोई इनऑर्गेनिक कंपोस्ट या खाद लाने की जरूरत नहीं है, और उससे भी आप अपना पूरा खेती कर सकते हैं।